एवरीवन, आज हम क्लास 10th की यूनिट 1 की सेकंड पोम फायर एंड आइस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। इस पोएम में फायर का यूज़ किसके लिए हुआ, यानी फायर किसको बता रहा है। आंसर, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर इन द पोएम। मीन्स फायर का मीनिंग है यहाँ पे डिज़ायर यानी इच्छा। फायर डिज़ायर के लिए यूज़ हुआ है, डिज़ायर्स को शो करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। यानी जो आइस है वो किसको शो करती है इस पोएम में। आंसर, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। यानी जो बर्फ है वह नफरत को दर्शाती है इस पोएम में। क्वेश्चन 3, विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड। क्या दुनिया कभी नष्ट होगी। व्हाट डज द पोएट से, यानी पोएट क्या कहता है। या फिर इसके अथवा में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, इन रेफरेंस टू द पोएम, यानी इस पोएम के संदर्भ में। फायर एंड आइस, यानी जो फायर एंड आइस पोएम है इसके संदर्भ में। हाउ विल द वर्ल्ड कम टू एन एंड, दुनिया कैसे नष्ट होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, the poet say that the world may come to an end either by fire means desire or by ice or hatred। मीन्स पोएट ये कहता है कि दुनिया जो है वह एक दिन नष्ट जरूर होगी, या तो फायर के कारण यानी डिज़ायर के कारण, यानी मनुष्य की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि वो फायर के रूप में दुनिया को नष्ट कर देंगी, या फिर आइस के रूप में, आइस यानी बर्फ़ के रूप में, यानी हेट्रेड के रूप में नफ़रत दुनिया में इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया पूरी आइस के समान जम जाएगी और दुनिया नष्ट हो जाएगी। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। आपको फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, सेंट्रल आइडिया की जगह थीम भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। थीम THEME, थीम, यानी आपको फायर एंड आइस पोएम की थीम लिखनी है या सेंट्रल आइडिया लिखना है तो आपको ये आंसर इस प्रकार से लिखना होगा, द पोएट थिंक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड यानी दुनिया। इस पोएम में पोएट ये सोचता है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में नष्ट होगी। सम अदर्स से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। लेकिन कुछ दूसरे विद्वान ऐसे, जो कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दुनिया बर्फ से नष्ट होगी। बट द पोएट बिलीव्स दैट फायर डिज़ायर एंड आइस हेट्रेड बोथ आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। लेकिन पोएट ये बिलीव करता है कि फायर और आइस यानी आग और बर्फ दोनों ही कैपेबल है, दोनों में ही इतनी कैपेसिटी है कि वो दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है। इस पोएम में फायर का यूज़ डिज़ायर्स के लिए हुआ है। डिज़ायर यानी मनुष्य की इच्छा, यानी मनुष्य की इच्छा इतनी बढ़ जाएंगी कि इच्छाओं की आग में दुनिया जल के नष्ट हो जाएगी। या फिर दूसरा उन्होंने बताया है कि आइस के कारण, आइस जो है जो हेट्रेड है, हेट्रेड यानी नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसके लिए आइस का यूज़ हुआ है, और नफ़रत इतनी बढ़ जाएगी कि उसके कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी। जैसे बर्फ़ जम जाती है ऐसे नफ़रत के कारण दुनिया भी जम जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये है इस पोएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपको इनको पढ़ना है, समझना है और इनकी स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।